Dear students, good morning. This is your English class, and today we are going to read our second lesson. We are not afraid to die if we are together. We can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East. सबसे पहले मैं आपको इस लेसन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि ये एक समुद्री यात्रा का वर्णन करते हैं। एक परिवार के द्वारा जो समुद्री यात्रा पर जाता है और काफ़ी तकलीफ़ों के बाद वो अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ये लाइन कही गई है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। उसमें से एक ने, उस फैमिली के एक बच्चे ने ये कहा था कि हमें मरने से डर नहीं लगता। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सारे इकट्ठे साथ में हैं तो शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 की बात है ये। द नरेटर, वर्णनकर्ता, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, एक 37 साल का व्यापारी, हिज वाइफ मैरी, उसकी पत्नी मैरी, 6 ईयर ओल्ड सन, उसके 6 साल का बेटा जोनाथन, एंड 7 ईयर ओल्ड डॉटर, 7 साल की बेटी सुजैन, सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड के प्लेमाउथ शहर में रहने वाला यह परिवार एक यात्रा के लिए तैयार था। दे विश्ड टू गो राउंड द वर्ल्ड वे ऑन आ लॉन्ग सी जर्नी एज कैप्टन जेम्स कुक हैड डन 2000 ईयर्स अर्लियर। ये परिवार एक लंबी समुद्री यात्रा, संसार की चारों ओर एक लंबी समुद्री यात्रा पर जाना चाहता था, जैसे कि कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले की थी। दे स्टार्टेड इन 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड बोट नेम्ड वे वॉकर। उन्होंने अपनी यात्रा 23 मीटर की यात्रा 30 टन की एक वुडन हल्ड होती है, तली वाली पेंदे वाली एक नाव से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, जिसका नाम था वे वॉकर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर प्लान्ड 30 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली। पहली उनकी जो प्लान थी, जो उनकी यात्रा, उनकी 1,05,000 किलोमीटर यात्रा उनकी खुशनुमा बीत गई पहले 3 साल। दे सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। उन्होंने पश्चिम तट से अफ्रीका से केप टाउन तक की यात्रा की। दे टुक ऑन 2 क्रू मैन। उन्होंने 2 नाविक और ले लिए, लैरी विगिल एंड अमेरिकन, जो एक अमेरिकन यात्री था, एंड हर्ब सीगलर आ स्विस, एक स्विट्जरलैंड का रहने वाला यात्री जिसका नाम था हर्ब सीगलर, टू हेल्प देम, अब उनकी मदद करने के लिए, क्रॉस द रफ सादर्न इंडियन ओशियन, दक्षिण भारतीय सागर को पार करवाने के लिए उन्होंने 2 नाविकों को भी साथ में ले लिया। ऑन देयर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन से बाहर निकलने के उनके दूसरे दिन ही, दे फेस्ड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत ही मजबूत हवाओं का उन्होंने सामना करना पड़ा, विच ब्ल्यू कंटिन्यूसली फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जो अगले कुछ सप्ताह तक लगातार चलती रही। वेव्स रोज अप टू 15 मीटर्स, लहरें थी समुद्र में 15 मीटर ऊपर तक उठती रही। ऑन दिसंबर 25 दिसंबर को देवर 35,000 किलोमीटर्स कास्ट ऑफ केप टाउन। दिसंबर 25 को वे 3500 किलोमीटर केप टाउन के पूर्व में थे। दो द वेदर वॉज वेरी बैड, यद्यपि मौसम बहुत ख़राब था। दे एंजॉयड क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स डे, उन्होंने क्रिसमस का और नववर्ष का को खुशी खुशी मनाया। द वेदर चेंज्ड फॉर द वर्स, अब मौसम पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। ऑन जनवरी 2 को देयर वर माइटी वेव्स, शक्तिशाली लहरें उठ रही थी। देयर वर सेलिंग एट 8 नोट्स, वे 8 नोट्स की गति से नाव को चला रहे थे। दे स्लोड डाउन द बोट बाय ड्रॉपिंग द स्मॉल सेल, उन्होंने छोटे अपने जो पोत होते हैं उनको थोड़ा सा गिरा दिया। एंड फास्ट एंड मॉर्निंग रोप और मूरिंग रोप, और जहाज को चलाने वाली रस्सियों को बहुत ही मजबूत गांठ से बांध दिया। हिंड पार्ट ऑफ द बोट के पिछले हिस्से के साथ। देन दे अटैच्ड लाइफ लाइन्स, पुट ऑन वाटर प्रूफ जैकेट्स, क्लोथ्स एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड फॉर द स्टॉर्म, उन्होंने अपने आप को अपने जीवन रेखा के साथ जीवन रक्षक वाटरप्रूफ कपड़े और जैकेट्स के साथ उन्होंने तैयार हो गए और तूफान का इंतज़ार करने लगे। द फर्स्ट साइन ऑफ द इमिनेंट डिसास्टर केम एज
स्पॉन्टेनियस साइलेंस। सबसे पहला जो संकेत था तूफान के आने का वो एक बहुत ही वीरान खामोशी थी। द विंड ड्रॉपेड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। हवा रुक गई और एकदम से सारा आकाश काला पड़ गया। देन कम ए ग्रोइंग रोर, एक दहाड़ती हुई लहर उठी। एंड अ वेरी ह्यूज वेव, बहुत बड़ी लहर। आ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, एक बहुत ही विशाल शक्तिशाली धमाका डेक के साथ टकराया। द नरेटर सेड स्ट्रक ऑन द व्हील, वर्णनकर्ता का सिर पहिए से जा टकराया। एंड ही फ्लू ओवर द साइड ऑफ द बोट इनटू वाटर, और नाव से होता हुआ एकदम से पानी में गिर गया। ही वॉज सिंकिंग बिलो द वेव्स, वह लहरों के साथ पानी में के नीचे डूब रहा था। ही एक्सेप्टेड हिज कमिंग डेथ, उसने अपनी आती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया। सडनली हिज हेड अपीयर्ड आउट ऑफ वाटर, तभी उसका सिर पानी से बाहर आया। हे फ्यू मीटर्स अवे वे वॉकर वॉज अबाउट टू टर्न ओवर इन वाटर, कुछ ही मीटर की दूरी पर वे वॉकर जो नाव थी वो पानी में पलटने वाली थी। देन अ वेव थ्रू हर अपराइट, उसके बाद ही उस एक लहर ने उसको सीधा कर दिया। सक्सीडिंग वेव थ्रू द नरेटर अराउंड द डेक लाइक अ रैग डोल, रैग होता है फटे पुराने कपड़े, डोल। तभी एक शक्तिशाली लहर ने वर्णनकर्ता को एक डेक के ऊपर एक छितड़े से बनी हुई डोल की तरह उसको फेंक दिया। हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसकी बाईं पसली टूट गई। हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, गिरने के कारण वर्णनकर्ता का मुंह खून से और टूटे हुए दांतों से भर गया। ही समहाउ, कैसे करके उसने फाइंड द व्हील एंड लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, उसने पहिए को संभाला और अगली लहर तक उसको कंट्रोल कर लिया। देर वॉज वाटर एवरीवेयर ऑन द शिप, पानी में समुद्र में हर जगह पानी पानी था। बट ही कुड नॉट लीव हिज प्लेस इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द सिचुएशन, परंतु वह अपनी जगह को स्थिति का जायजा लेने के लिए छोड़ नहीं सकता था। सडनली हिज वाइफ मैरी ओपन द डोर इन द डेक, अचानक से उसकी पत्नी मैरी ने डेक का दरवाज़ा खोला। एंड शाउटेड दैट दे वर सिंकिंग एज द डेक्स वर ब्रोकन, कि वे सभी डूब रहे थे क्योंकि डेक्स टूट चुका था। द नरेटर आस्क्ड हर टू टेक द व्हील, वर्णनकर्ता ने उसे पहिए को संभालने के लिए कहा। देन ही मूव्ड क्विकली टू द डोर, और जल्दी से वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लैरी एंड हर वर पंपिंग वाटर आउट ऑफ द शिप, लैरी और हर्ब थे जो शिप में से जहाज में से पंप के द्वारा पानी निकाल रहे थे। द वुडन बीम्स हैड ब्रोकन, लकड़ी के सहती टूट गए थे। द होल स्टारबोर्ड मेड हैड बल्क्ड इनवर्ड्स, सारा हिस्सा पिछला हिस्सा शिप का जो पानी से के कार में पानी भरने लगा था। क्लोथ्स क्रॉकरी चार्ट्स टिन्स टॉयज मूव्ड अराउंड नोइजली इन वाटर, पानी में सारा सामान चार्ट्स कपड़े क्रोकरी खिलौने शोर करते हुए तैर रहे थे। ही क्रोल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, वह रेंगता हुआ बच्चों के केबिन में गया। स्यू हैड गोट अ बिग बम्प ऑन हर हेड, स्यू के माथे पर बहुत बड़ा गुमड़ा निकल गया था। ही हैड नो टाइम टू अटेंड टू हर, परंतु उसे अपनी बेटी को संभालने का समय बिल्कुल नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू विल डूइंग योर वर्क वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।